देखा कूलाम लॉ हम जानते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछा गया कैन यू टू पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो बता दिया दुई पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे भैया बताओ बॉडी कैसा है, पॉइंट साइज है, बड़ा साइज है, ये तो बताओ ना। अगर वो कहा जाए क्वेश्चन में पॉइंट साइज तो वो गलत बात है। अगर वो बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज, अगर एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज, इफ सेकंड के अगर हम एक बड़ा चार्ज ले लें छोटा चार्ज ले लें तो अट्रैक्ट, क्योंकि बड़े चार्ज कंडक्टर होगा जहां पर हमने देखा पा रहे कि वो उसके पास पॉजिटिव, एक मेटल के पास अगर चार्ज ले जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए वो उसके पास पॉजिटिव, इसलिए वो अट्रैक्ट करना चाहता है। डिस्टेंस पॉजिटिव दिया तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स, कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स। तो अब दूसरी पॉइंट की बात करें, अर्थ बता रहे हैं कि जो अर्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तुम ले मैं इलेक्ट्रॉन देगा। अगर किसी की बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उठ करके उसमें चला जाएगा। कैन एब्जॉर्ब और रिलीज द लार्ज अमाउंट, वो एब्जॉर्ब या रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा, वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉडी से। तो अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जमीन में से गए फटसे होंगे तुरंत, और अगर न्यूट्रल बना दिस आगे। अगर ऑब्जेक्ट के पास मान लो नेगेटिव चार्ज है तो तुरंत जमीन में गए। तू का मस्त पॉजिटिव पूरी का हो नेगेटिव कुछ चार्ज थी और पॉजिटिव है मान लेती। एक तो कंडक्टर रहा, कंडक्टर के पास पॉजिटिव नेगेटिव एक चार्ज लेंगे, वो चार्ज लेंगे, जैसे कि हम चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आइए और उधर पॉजिटिव चार्ज आइए। जैसे एक सर्कल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, अगर हम उस नेगेटिव वाले चार्ज को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद तो अब भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो जब आएगा जमीन में और ये बॉडी पूरी क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। मजा वो, परंतु रिमूव करने के बाद जो हमने चार्ज रखा था कंडक्टर के पास ले आकर पॉजिटिव वाला। अब दूसरा केस देखो, अगर ए और बी दो कंडक्टर है और एक चार्ज लाया गया फिर से पॉजिटिव का, ए के पास ए भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में, बी भी जो चार्ज के पास बी, जो जैसे बी कंडक्टर जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज, ए कंडक्टर के पास जो फ्रंट पोजीशन वहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ए से सिर्फ हमने ए से कनेक्ट कर दिया अर्थ में, तो क्या होगा चार्ज दोनों बॉडी पे। अरे भैया जब ए कनेक्ट खाली बी कनेक्ट ना हो, बी वैसे ही रह जाए जैसे पहले रहा, और ए का हो जाए ये सर जी देखा पॉजिटिव आई, ए नेगेटिव हो जाए और बी न्यूट्रल रह जाए, बात खत्म। अगर हम ए और बी दोनों सटा दें, अब तीसरा केस, ए और बी दो कंडक्टर थे उस दोनों को हम सटा दें और एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, एक नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे कि अब हम अगर अर्थ से ना कनेक्ट करें और चार्ज हटा दें तो भैया अगर दोनों को अलग कर समझे मेरी, ए और बी दो चार कंडक्टर थे, एक थे नेगेटिव चार्ज ले आई, अब भाई दोनों जब चिपका है ए और बी दोनों कंडक्टर, एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पूरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ए बी में नेगेटिव, इसलिए हम जब दोनों को सेपरेट करेंगे ए में नेगेटिव बी में पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव अर्थ से कनेक्ट करा है। अमाउंट ऑफ मास निकालेंगे, मास का फार्मूला होता है m इक्वल टू एन, एन पता रहेगा तभी तक मास निकाल पाएंगे। मास ट्रांसफर, मास कितना तो मास ट्रांसफर इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन। अब एन की वैल्यू कैसे ना, ये आज संडे है रिवीजन करेगा। q इक्वल टू -2 × 10⁻⁷ क्या हो ये ना, एन की वैल्यू निकाल ले इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में। कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का होता है q1 प्लस q2 बटा 2 होते हैं, हम दो चार जगह रख दिए दोनों जोड़ के आधा करेंगे, जो आधा करेंगे जब वो कहा रहेगा कि दोनों अब हम हमेशा इसको मॉड में लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम नहीं लेंगे, अगर ये नेगेटिव से होगा तो हमें पता चलेगा वो अट्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर यह पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन की बात करें। ऐसा कहा गया केस में हम ये बोल रहा है, अगर इफ यू टेकिंग अ साइन पॉजिटिव आएगा तो वो रिपल्सन करेगा, नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन। देखा हम चार्ज दोनों को लेते हैं पॉजिटिव आई,
पॉजिटिव चार्ज आएगा इसलिए क्योंकि अगर रूल अब तीसरी बात हाँ बोलो क्या करें काम है नाम काम गाँव बताइएगा क्या करें अब मीडियम बराबर फिर वर्कशॉप होता है ना हमसे ई पूछिए का होते ना हमसे पूछिए ई का होते ना हमसे पूछिए ई का हमसे सिर्फ पूछिए ई का अब ई होते पूछिए क्या हमारी काफी मांगने के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से अगर हमें उसका डेंसिटी पता हो नहीं हाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी पता हो कितना है तो रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल सकते हैं अच्छा हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी रिलेटिव डेंसिटी पता हो और वाटर में उसकी कितनी डेंसिटी है तो वाटर की डेंसिटी फिक्स है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है तो अगर हमें रिलेटिव पता है तो हम पूरा कह देंगे 10⁻। HG का रिलेटिव मास अच्छा मरकरी इतना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ मरकरी मीडियम बराबर हमें मीडियम पता है ना हमें यहाँ पता हम एप्सिलॉन नॉट के परमिट ऑफ फ्री स्पेस अब फ्री स्पेस में कोई मीडियम तो ई मीडियम का फार्मूला डायरेक्ट मीडियम जो डायरेक्ट कांस्टेंट के होता है k = ई मीडियम अपॉन एप्सिलॉन कापा जिसको कहते हैं एप्सिलॉन ई मीडियम बराबर के वाली देखो के ये के रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम नॉट के एफ वैक्यूम अगर नहीं दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ हम निकाल करके के से डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हम के भाग करके उस मीडियम से निकाल सकते हैं जैसे दो चार्ज दिया उसकी 100 न्यूटन दिया गया डिपिंग इन लिक्विड डायरेक्ट कांस्टेंट बता दिया कितना भैया 4 है तो 100/4 एफ फोर्स न्यू कितना हो जाएगा या फोर्स न्यू कितना हो जाएगा तेरी श्री रामचंद्र कृपालु भाजुमान हरण भव भय दारुणम नाम कंच लोचन कंच मुख कंच पगदन जारुणम मैं पढ़ रहा हूँ IIT की तैयारी करने के लिए तो ये पढ़ो तो अब हमें पता चलिए 100% अगर वाटर अच्छा देखो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर में इनफाइनाइट होगी वाटर की एससी होगी नॉन मीटर की कुछ ना कुछ होती है Why water is the good solvent for a cooler? अब एनी बिटवीन द फोर्स और बिटवीन द वाटर एससी होता है और डायरेक्टिव कांस्टेंट वाटर कैसे होते हैं तो पता रखिए के क्या होना चाहिए हमेशा 1 से बड़ा या 1 कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी और ओ के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अब सदिश में बात करें ये भी पूछा जाता है जैसे अगर मान लो कोई दे दिया क्वेश्चन में कहा इसका फोर्स निकालो तो हमें पता है फोर्स निकालने के लिए किसी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एक मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा या वो 1 2 मान लेते हैं लिखेंगे और एक डायरेक्शन लिखा जाएगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ए रहे वो फोर्स ए और बी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किस डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन बी ए डायरेक्शन F1 हुई है ये डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से हम q1 q2 बटा k * q1 q2 बटा r² और a वो है हम उसे निकाल लेंगे F1 q हाँ साथी देखा हम यहाँ तक निकाले हैं तब तो तू देखा थे